एक छोटे से सोनपुर गांव में कावेरी अपने पिता के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही गरीब थे। एक दिन उस गांव में शहर से एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा आया, जिसका नाम आर्यन था, जो शहर पढ़ने गया था। उसके पिताजी गांव के सबसे रईस थे। वो अपने दोस्त के साथ रास्ते से जा रहा था, तभी कावेरी अपनी सहेली के साथ कुएं से पानी भर रही थी। यार, मुझे बहुत प्यास लगी है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। अरे सामने ही तो कुआं है, रुक, मैं तुझे अभी वहाँ से पानी ला कर देता हूँ। रुक रुक, तुझे क्या लगता है मैं इस गंदे से कुएं से पानी पी लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। इस गंदे कुएं का पानी पीकर तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे इतना गंदा पानी पीने की आदत नहीं। ऐसा पानी तो तुम लोग ही पियो। ये बात सुनकर कावेरी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोल पड़ती है, अरे ओ अमीरजादे की औलाद, अगर गाँव से इतनी ही नफरत है तो गाँव आए ही क्यों? शहर में क्यों नहीं बस गए? और हमारे कुएं का पानी गंदा नहीं, तुम्हारी सोच गंदी है। पहले अपनी सोच साफ करो, उसके बाद इस कुएं का पानी पीने आना। गांव के कुएं का पानी तो नसीब वालों को मिलता है। तुम्हारे शहर से लाख गुना अच्छा हमारे कुएं का पानी है। गंदा पानी तो तुम्हारे शहर का है। बीमारियां तुम्हारे शहर में होती हैं, हमारे गांव में नहीं। हे लड़की, तू है कौन? जानती भी है किस बात कर रही है? ज्यादा बात करेगी तो मुंह तोड़ दूंगा। अगर दम है तो मुंह तोड़ कर दिखा। तुझे क्या लगा तू शहर से आएगा और गांव वालों पर अपना रुआब दिखाएगा? हम तेरे गुलाम नहीं है, जो तू बोलेगा वो सुनते जाएंगे। अपनी अकड़ शहर जाकर दिखाना, हम गांव वालों पर नहीं। भले ही हाथों में चूड़ियां हैं, लेकिन मैं शहर की नाजुक कली नहीं, गांव की लड़की हूँ। अगर मुंह तोड़ने की बात करेगा तो तुझे घर जाने लायक नहीं रखूंगी, समझा? तेरी तो मैं, रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तू अपने आप को समझती क्या है? अरे छोड़ ना आर्यन, तू चल मेरे साथ। आर्यन का दोस्त जबरन उसे वहाँ से लेकर जाता है। तभी आर्यन उससे पूछता है, तू मुझे वहाँ से क्यों लेकर आया? अगर तू मुझे नहीं लेकर आता तो आज मैं उसे लड़की को जिंदा नहीं छोड़ता। तुमने देखा नहीं वो 2 टके की गवार लड़की कैसे जुबान चला रही थी? उसकी तो मेरे सामने खड़े रहने की भी औकात नहीं है, और वो मुझसे ऐसी बातें कर रही थी। छोड़ ना आर्यन, वो लड़की हमारे गांव की सबसे दबंग लड़की है। गांव के तो सारे लड़के उससे डरते हैं, कोई उसके मुंह नहीं लगता। और तू इन छोटे लोगों के मुंह क्यों लग रहा है? उसकी कोई हैसियत नहीं है जो तू उसके मुंह लगे। एक गरीब कुम्हार की बेटी है। आर्यन को कावेरी पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से घर चला जाता है और सोचता है, आज तक किसी ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। उस लड़की ने मेरा बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है, मेरा अपमान किया है। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। इस लड़की को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। यही सोचकर आर्यन अपने पिता के पास जाकर बोलता है, पिताजी, मुझे दीनदयाल की लड़की कावेरी से शादी करनी है। ये तुम क्या कह रहे हो? दीनदयाल की लड़की कावेरी? तुम किस दीनदयाल की बात कर रहे हो? वो दीनदयाल इसी गांव में रहता है, एक कुम्हार है। मैं उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बातें करते हो? आर्यन, तुम हमारे बेटे हो। उस दीनदयाल की कोई औकात नहीं है कि वो हमारा समधी बने, और उसकी बेटी बिल्कुल भी नहीं। मैं उसकी बेटी को अपने घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। ये मुझे किसी भी हालत में मंजूर नहीं। और तुम्हें हो क्या गया है आर्यन? तुम अपने आप को देखो और उस दीनदयाल की बेटी को देखो। उनकी तो हमारे सामने कोई हैसियत ही नहीं है। जानता हूँ पिताजी, अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। आज इस दीनदयाल की बेटी ने मुझसे बहुत गंदी तरीके से बात की है। उसने मेरा मजाक उड़ाया, उसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, और मैं उस अपमान का बदला जरूर लूंगा। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। पिताजी, मैं उस लड़की को सबक सिखाना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब कब हुआ? और उस दीनदयाल की लड़की ने तुम्हें क्या कहा? हम अभी उस दीनदयाल को यहाँ बुलाते हैं और उसकी खबर लेते हैं। उसकी इतनी हिम्मत? नहीं पिताजी, आप उसे कुछ नहीं कहें। उसने ये सब कुछ मेरे साथ किया है, बदला भी मैं ही लूंगा। आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेटा, ये कैसा बदला हुआ? तुम उसकी लड़की से शादी करना चाहते हो, ये तुम बदला ले रहे हो या अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? पिताजी, मैं उससे शादी तो करूंगा, लेकिन ये शादी नहीं निभाऊंगा। मैं उसे शादी के तुरंत बाद ही छोड़ दूंगा। फिर उसकी जिंदगी जीते जी नरक बन जाएगी। वो जिंदगी भर ये बात कभी नहीं भूल पाएगी कि उसने किसी से पंगा लिया था, और उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। जिंदगी भर ऐसे ही घुट घुट कर मरेगी। उसने मेरा 4 लोगों के सामने अपमान किया था, मैं उसका पूरे गांव में अपमान करूंगा। वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। शादी करके छोड़ दोगे? इसका क्या मतलब है बेटा? गांव के लोग क्या कहेंगे? अगर ऐसा करोगे तो सारे लोग तो तुम्हें ही बोलेंगे, और तो और मेरी बदनामी होगी सो अलग।
नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप उतना ही कीजिए जितना मैं कह रहा हूँ। आर्यन अपने पिताजी को सारी योजना बताता है। उसके पिताजी भी उसकी बातों में आ जाते हैं। फिर आर्यन दीनदयाल के घर जाकर बोलता है। नमस्ते बाबूजी, मैं विक्रम सिंह का बेटा आर्यन हूँ। अरे आप आइए ना छोटे बाबू, और आप कुटिया में कैसे? जी, मुझे आपकी बेटी के बारे में बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि मुझे आपकी बेटी कावेरी बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप कावेरी का हाथ मेरे हाथ में देना पसंद करोगे? छोटे बाबू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ हम? नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत कहिए। मेरी नज़र में अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं। मैंने जब से कावेरी को देखा है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने ठान लिया है, अगर मेरी शादी कावेरी से नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं कावेरी से बहुत प्यार करता हूँ। बाबूजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मना मत कीजिए। ये मेरे जीने मरने का सवाल है। छोटे बाबू, आप ये कैसे बातें कर रहे हो? आप मरने की बात मत कीजिए। अगर आपके पिताजी को पता चला तो वो मुझे ही जान से मार देंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस रिश्ते के लिए आपका हाँ कहना बहुत जरूरी है। मैंने पिताजी से इस बारे में कोई बात नहीं की है। मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर अभी मैं इसके बारे में बात की तो सीधा मना कर देंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार मेरी शादी कावेरी से हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं खुद अपने पिताजी को मनाऊंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए और मैं पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे लिए कावेरी को अपना लेंगे। बस मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। गांव में किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो ये बात मेरे पिताजी तक पहुंच जाएगी। मैं कावेरी से मंदिर में शादी कर लूंगा और कावेरी को लेकर शहर चला जाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद मैं पिताजी को सारी बातें बता दूंगा और शादी हो जाने के बाद पिताजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें मेरे लिए कावेरी को अपनाना ही होगा। नहीं छोटे बाबू, आप ये क्या बोलते जा रहे हैं? सबसे छुप छुपाकर शादी, मैं इसकी मंजूरी नहीं दे सकता। ठीक है बाबूजी, अगर आप हमारी शादी के लिए मंजूरी नहीं दे सकते तो मैं भी कावेरी के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। मैं आज ही आत्महत्या कर लूंगा और फिर मेरे मौत के जिम्मेदार आप होंगे। फिर मेरे पिताजी को जो जवाब देना होगा आप दे देना। ये सरासर गलत है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आत्महत्या करना पाप है। आप अपने पिताजी के बारे में सोचिए। बाबूजी, मेरे लिए कावेरी से बढ़कर कुछ नहीं है। फैसला आपके हाथ में है। एक तो आप हाँ कीजिए, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। दीनदयाल बहुत चिंता में पड़ जाता है। तभी वहाँ पर कावेरी आ जाती है। कावेरी को देख आर्यन बोलता है। अच्छा हुआ कावेरी जो तुम भी आ गई। कावेरी, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। कावेरी, आज तक मुझे किसी ने सही राह नहीं दिखाई। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझसे ऐसी बात की है। मैं बहुत गलत था कावेरी, मेरी सोच बहुत गलत थी। तुमने मेरी सोच को बदला है। मैं सच्चे मन से तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना। और बाबूजी, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उस पर विचार जरूर करना। मुझे कल सुबह आपके फैसले का इंतजार रहेगा। आपके पास आज की रात है। अब मैं चलता हूँ। कावेरी उसकी सारी बातें सुनकर चौंक जाती है। फिर आर्यन वहाँ से चला जाता है। कावेरी अपने पिताजी से पूछती है तो उसके पिताजी उसे सारी बात बताते हैं। कावेरी भी सोच में पड़ जाती है। क्या सोच रही हो बेटी? मुझे लगता है सचमुच छोटे बाबू तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें अपनाना चाहते हैं। बेटी, अगर ऐसा ना हुआ तो भगवान ना करे कुछ अनर्थ हो जाए। मुझे लगता है तुम्हें भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। ऐसा रिश्ता तो बहुत किस्मत से मिलता है और तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है। इससे अच्छी और बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर छोटे बाबू अपने पिताजी से कहकर सब ठीक कर देंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया है। कावेरी अपने पिताजी की बात मान जाती है। और फिर दूसरे ही दिन मंदिर में दोनों की शादी हो जाती है और आर्यन कावेरी को लेकर शहर आ जाता है। कावेरी, तुम सोच भी नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूँ। आज तो मेरी मनमुराद पूरी हो गई। मैं इसी दिन के इंतजार में था। कावेरी, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम देखना कावेरी, आज से तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। तुमने आज से पहले ऐसी जिंदगी कभी नहीं जी होगी। तुम्हारी जिंदगी की
आज से नई शुरुआत है। कावेरी भी आर्यन की बातों के जाल में आ जाती है और फिर उस रात दोनों साथ में बिताते हैं। और अगली सुबह जब कावेरी उठती है तो आर्यन वहाँ नहीं होता। कावेरी उसे पूरे घर में देखती है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ, शायद बाहर गए होंगे, क्या पता दूध लेने गए हो। कावेरी बहुत देर तक इंतजार करती है परंतु आर्यन अभी तक नहीं लौटा। तभी एक अनजान आदमी आकर कहता है, हे लड़की, निकल मेरे घर से। कौन हो तुम? आप कौन हैं और क्या कह रहे हैं? मेरे पति कहाँ हैं? मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रही है? मैं इस घर का मालिक हूँ। ये घर मैंने 2 महीने के लिए किराए पर दिया था। 2 महीने पूरे हो चुके हैं। ये आप क्या बोलते जा रहे हैं? हम तो कल रात को ही यहाँ आए थे। मेरे पति को आने दीजिए। वो मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस मेरा घर वापस चाहता हूँ। मैंने 2 महीने के लिए ये घर किराए पर दिया था। आर्यन ने मुझे कल ही कहा कि कल सुबह होते ही उन्हें ये घर खाली मिल जाएगा। और तुम हो कौन? मेरे घर में कर क्या रही हो? आर्यन ही तो मेरे पति है। आप ये बताइए कि वो कहाँ है? वो मुझे नहीं पता कि आर्यन कहाँ है। मैं बस इतना जानता हूँ कि आर्यन ने मुझसे 2 महीने के लिए ये मकान किराए पर लिया था और उसी ने मुझे कहा कि कल सुबह होते ही मुझे ये घर खाली मिल जाएगा। और तुम ये नौटंकी किसी और के सामने करना। तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। भोली भाली बनने का दिखावा मत करो। और मैं आर्यन को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी कोई शादी नहीं हुई है। तो झूठ तो तुम बोलना ही मत। तुम्हें क्या लगा ये नौटंकी करके तुझे मेरे घर में रहने का मौका मिल जाएगा? मैं तुम पर तरस खा लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। चल निकल यहाँ से। वो मकान मालिक कावेरी की एक नहीं सुनता और उसे घर से जाने के लिए कहता है। कावेरी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कावेरी पूरी तरह से टूट जाती है और शहर से निकल जाती है। रास्ते में एक जगह बैठकर सोचती है, इसका मतलब आर्यन ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसने जानबूझकर ये सब किया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। कावेरी किसी तरह अपने घर जाती है और अपने पिता को सारी बातें बताती है। ये बात सुनकर उसके पिताजी भी सर पकड़कर नीचे बैठ जाते हैं और फिर हिम्मत बांधते हुए कावेरी से कहते हैं, तू फिक्र मत कर बेटी, मैं अभी तेरे ससुर के पास जाता हूँ। मैं उन्हें सारी बातें बताता हूँ। मैं भी देखता हूँ वो मेरी बेटी को कैसे नहीं अपनाते। यही सोचकर दीनदयाल विक्रम सिंह के यहाँ जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। ऐ दीनदयाल, मुंह संभाल कर बात कर। तूने अपने मुंह से मेरे बेटे का नाम लेने की जुर्रत भी कैसे की? मेरा बेटा और तेरी बेटी से शादी करेगा? अपनी औकात में रह। ज्यादा बोला तो तेरी जबान यहीं खींच लूंगा। और तेरे पास क्या सबूत है कि मेरे बेटे ने तेरी बेटी से शादी की है? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। छोटे बाबू खुद मेरे पास आए थे। वो आपको सब बताने ही वाले थे। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि छोटे बाबू इस वक्त कहाँ हैं। आप उन्हें बुलाइए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा बेटा और तेरे पास आएगा? तेरी इतनी औकात है? अपनी औकात से बाहर जाकर सपने मत देख दीनदयाल। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे पास तेरी बेटी की शादी करने के पैसे नहीं है, इसलिए तू ये चाल चल रहा है ताकि तेरी बेटी को मेरे बेटे के गले में बांध सके। लेकिन दीनदयाल, मैं तेरी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। और मेरा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है और मैं तेरे कहने पर उसे पढ़ाई छोड़कर यहाँ बुला लूं? बिल्कुल भी नहीं। निकल जा यहाँ से और आइंदा मेरे दरवाजे पर देखा तो तेरी दोनों टांगे तुड़वा दूंगा। विक्रम सिंह दीनदयाल की एक नहीं सुनता और उसे भला बुरा कहकर वहाँ से निकाल देता है। दीनदयाल बहुत चिंता में पड़ जाता है और इसी चिंता के कारण उसे दिल का दौरा आ जाता है और दीनदयाल की मृत्यु हो जाती है। कावेरी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।